दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। नमस्कार मित्रों, और ठीक है ना मित्राड़ियों, ये है यूट्यूबर ध्रुव राठी, जिनको ऐसा लगता है कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ध्रुव राठी के दीवानों से बस यही कहना चाहता हूँ, कृपया कमेंट सेक्शन में खैनी बीड़ी और तंबाकू ना छोड़े। यह एक सार्वजनिक प्लेस है, यहाँ पे नशीली पदार्थ का छोड़ना अवैध माना जाता है। जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूं वो काफी शॉकिंग होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, इस सवाल का वाकई में सही जवाब क्या है। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद से हम आपको सोचने पर मजबूर नहीं होने देंगे, बल्कि इस भाई को एक्सपोज करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। कोई इस बड़े हुए बवासीर को समझाओ यार कि जिस देश में तू बैठकर ये बकचोदी कर रहा है, अगर वहां पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं होती तो अभी तक तू रेल दिया गया होता। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर इलेक्शंस होती है नॉर्थ कोरिया में। 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है उन इलेक्शंस में। लेकिन बस फर्क ये है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है, आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। तो इंडिया है बे। और भटके हुए चिराग को कोई समझाओ कि 2019 का इलेक्शन हुआ था, उसमें केवल 353 सीटें मिली थी इंडिया अलायंस को, बाकी सीटों पे तो वो जीती नहीं थी। तो क्या वहां के लोगों का घर छीन लिया गया, जॉब छीन ली गई? इस भटके हुए चिराग को केवल बवासीर को बढ़ावा देना है और कुछ नहीं करना है इसको। सिमिलरली रशिया को भी एक डिक्टेटरशिप कंसिडर किया जाता है, लेकिन इलेक्शंस तो वहां भी होती है। बस फर्क ये है कि जो भी कैंडिडेट पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है वो किसी ना किसी कारण से कभी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कभी वो अचानक से मार दिया जाता है। तो अपने इस बवासीर को जो तुम बढ़ावा दे रहे हो, बस इंडिया तक ही सीमित रखो, क्योंकि रशिया के खिलाफ जो भी बोला है उसको रेल दिया गया है। वो कहीं बचा नहीं है, चाहे वो रशिया में हो या रशिया के बाहर हो। तो इससे एक बात साफ हो जानी चाहिए आपको कि सिर्फ इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं कि देश डेमोक्रेसी बन गया। इलेक्शंस फ्री और फेयर होनी चाहिए। फ्री मतलब जनता को आजादी है, जिसके लिए वो वोट डालना चाहे उसके लिए डाल सकते हैं, और फेयर का मतलब अलग अलग कैंडिडेट्स का, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जीतने का एक फेयर चांस। कोई सेंस है इस बात का? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं राठी साहब, आपके कनपट्टी पर कोई गन रख करके तो वोट करवाता नहीं है। आप चाहे तो अपने अब्बा को वोट दें या फिर अपने पप्पा को वोट दें, आपकी मर्जी। बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, जहां सत्ता पाने के लिए भ्रष्टाचारियों का साथ लेना पड़े, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करता। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। लेकिन वो जमाना ही कुछ और था। वो बीजेपी और आज की बीजेपी जो है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। बस राठी साहब, आप इतिहास के इस पन्ने तक आ गए तो थोड़ा और पीछे भी चले जाते। खैर कोई बात नहीं है, आप इतिहास के इस पन्ने तक आ गए तो इसके पीछे आपको ले जाने का हक मेरा बनता है। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशंस सच्चे हैं? मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो उस रिजॉर्ट के अंदर झांक कर देखता नहीं। लेकिन आप खुद ही सोच लो, रिजॉर्ट के अंदर वो सारे एमएलएस बैठकर लूडो तो खेलेंगे नहीं। ऐसी चीजों में इन्वेस्टिगेशन करने का काम है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का। लेकिन सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारों पर नाचें तो इन आरोपों को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? मैं यहाँ किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस अटल बिहारी वाजपेयी की अभी बात कर रहा था, उनकी भी सरकार विश्वास मत खोने से गिरी थी और मात्र एक एमपी था जो बिक गया था। तो इस बवासीर पर बढ़ावा दीजिए। सही पकड़े हैं। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कम से कम 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी थी या प्रेस को एड्रेस किया था। हमारे देश में जब आखिरी बारी प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, उस दिन को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उस आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 62 अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से, और 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट मौजूद थे। क्या बात कर रहा है बे तू, जो एक स्क्रिप्टेड? खैर पहले आप ये वीडियो देखो प्लीज। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जो अपने आप को इस देश की राजमाता मानती थी और अपने लड़के को क्राउन प्रिंस मानती थी, उस पे तो वीडियो बनाते समय इसके बवासीर पे दही जम जाती है। पिछले साल 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करी थी कि कैसे सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। तो राठी साहब, अगर आपको ऐसा लगता है कि उस समय की जो सत्ताधारी पार्टियां थी, जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला और ना जाने से कई घोटाले की, इनकी जांच करना अगर गलत है तो आप भी इन घोटालों का साथ दे रहे हो। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो।